दोस्तों रशिया में मेरे साथ जो हुआ वो शायद मैं अपने पूरी ज़िंदगी में भूल पाऊँ और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रात के 1:30 बज रहे थे, मैं सेंट पीटर्सबर्ग में था, पहली बार रशिया आया हूँ। मैं एक लोकल रशियन बार में चले जाता हूँ और एक कोने में जाके बैठ जाता हूँ। कुछ रशियंस एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे। ज़ेलेंस्की अभी अगर चुनाव लड़े वो 100% हारेगा। वो चुनाव जीत ही नहीं सकता, इसलिए वो लड़ता ही नहीं। यूरोप की तरफ से धमकियां देखी, सब तरीके से तमाशा देखा, उसके बाद भी जो दोस्ती है भारत और रशिया के बीच में, उस दोस्ती में दरार नहीं आई। मुझे नोटिस करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और मुझे 100% पता है कि यहाँ पे कोई फॉरेनर तो आता होगा नहीं। बारटेंडर ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। मैं एक भारतीय हूँ और पहली बार रशिया आया हूँ, और उसके बाद जो होता है वो आप खुद ही देख लो। This is my friend. From India. He's from Russia. Guys, ये जो गाना 2.0 है, मतलब रशिया 2.0 है, रशिया इन विंटर। अभी मैं मॉस्को में हूँ, ऑब्वियसली मैं अभी आपको बता दिया हूँ। हाँ, क्या करूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई, इतना ठंड है ना, मैं क्या बताऊँ। ये बज रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए प्ले कर रहे हैं। हूं कि जब शांति होगी उसमें यह आपको पता लगेगा कि भारत का एक अच्छा खासा रोल था। बाद में 6 माह के बाद या 8 माह के बाद या महीने साल के बाद जब यूक्रेन के अंदर कोई सेटलमेंट होती है तो अमेरिका विल ट्राई एंड कम बैक टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद इंडिया। नमस्कार दोस्तों, हमने देखा है कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो तो बहुत मजबूत है, लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि क्या जब भारतीय रशिया जाते हैं तो क्या उनका वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वागत वहाँ पे होता है, उनको वेलकमिंग होती है। हमने ये भी बहुत सारी वीडियो देखे कि अफगानिस्तान में तो बहुत अच्छी वेलकमिंग होती है और हमने ऐसे कई वीडियोस देख ली हैं। अब ये पहली बार एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें रशिया में कोई भारतीय जाता है तो उसका किस तरह से वो स्वागत होता है और रशियन लोग कितने ज़्यादा खुश होते हैं देख के कि भाई कोई भारतीय उनके देश में आए। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम देखेंगे, इसमें पाकिस्तान का रिएक्शन भी हम देखेंगे कि किस तरह से अब कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की भारत आने वाले हैं और रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवा दिया जाएगा, और मोदी जी का बहुत बड़ा रोल इसमें है, भारत का बहुत बड़ा रोल इसमें है। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के हाथ पैर फूल गए हैं, तो खैर डिटेल वीडियो तो अलग उसमें देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि जब भारतीय रशिया पहुंचता है तो किस तरह से उनका स्वागत वहाँ पे होता है। तो वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और अभी देखो मैं क्रेमलिन की तरफ आया हुआ हूँ, ये कुछ एरिया है, क्रेमलिन का एरिया है, तो उस तरफ है रेड स्क्वायर जिधर मैं अभी जाने वाला हूँ। और ये बस ऐसे ही कोई स्पॉट में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मेट्रो स्टेशन में निकला। ये देखो क्या डेकोरेशन करके रखा है यार, कितना सुंदर लग रहा है। पिछली बार जब मैं मॉस्को में आया था और जो एक्सपीरियंस मुझे मिली थी ना, उसके बाद मैं सचमुच और एक बार विज़िट करना चाहता था। ऐसे ही नहीं आना चाहता था, स्पेशली विंटर में आना चाहता था जब मतलब चारों तरफ स्नो वगैरह हो और माहौल कुछ इस तरह से हो। तो चलते हैं सेंट कैथेड्रल चर्च के पास। मेरे हाथ जम रहे हैं भाई, ठंड किसे कहते हैं मुझे अब पता चला। हमारे इधर जब ठंड पड़ता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तब तो हम लोग मतलब क्या क्या नहीं करते हैं ना, आग जलाते हैं। यहाँ पे लोग पब्लिक आराम से घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, लेकिन इन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई ये है रेड स्क्वायर का वो एरिया जिस बार पिछली बार जब मैं आया था ना, तो यहाँ पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, उनकी नेशनल डे चल रही थी। तो अभी आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे फेयर लगाया है इन्होंने। और जो सेंट कैथेड्रल बेसिल है वो उस साइड है, क्रेमलिन उधर है। समय अभी बस 5 बजे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और भाई गजब का इन्वायरमेंट हो रखा है। ये देखो बड़ा सही लग रहा है और ठंड भी उतना ही लग रहा है। आसमान से देख रहे हो धीरे धीरे, ये देखो स्नोफॉल हो रही है। इस स्ट्रीट में हमेशा कुछ ना कुछ होते ही रहता है। यहाँ पे फेयर तो लगा हुआ है, देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं विदाउट टिकट। तो चलते हैं, रशियन फेयर को एंजॉय करता हूँ रेड स्क्वायर में। भाई कुछ माहौल इस तरह से है। ओ भाई स्नो स्केटिंग रिंग बना दिए हैं इन्होंने।
ये देखो भाई, ये सही है ना भाई। बीच बजरिया में स्नो स्केटिंग रिंग कैसे बना दिया यार इन्होंने, ये तो पहले यहाँ पे नहीं था। काफ़ी पैसा खर्च करते हैं ऐसे ये लोग। ओ भाई अब आपको पता चल ही चुका होगा क्यों मैंने रशिया को चूज़ किया आने के लिए। भाई इंडियन वैल्यू और इंडियन करेंसी और रशिया की जो वैल्यू चल रही है अभी 1 इंडियन रुपीज़ 1.23 रशियन रूबल हो रखा है। और भाई इतना सस्ता है अभी रशिया में, क्या बताऊं। इमिग्रेशन फ़्लाइट एक्सपेंसेस के बारे में अलग वीडियो में बात करते हैं, नहीं तो फिर पूरा मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस मैं आपको दिखाता हूँ और ख़ुद भी देखता हूँ रशिया इन विंटर किस तरह से लगती है। पिछली बार भी जब मैं यहाँ पे आया था रेड स्क्वायर में, तब एक अलग सा एक्सपीरियंस मिला था और इस बार भी कुछ अलग सा ही एक्सपीरियंस है भाई। एक दिन तो लग गया मुझे इस माहौल में, मतलब यूज़ टू होने में। -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो रखा है, मजाक थोड़ी है एक भारतीय के लिए। यहाँ के लोगों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो भाई फ़र्क पड़ता है ना। ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़ है। चलिए उस साइड से आया था मैं। काफ़ी सुंदर लग रहा है यार, देखो आसमान से बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है। आशा करता हूँ आप कैमरे में देख सकते हो। और कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ है। भाजी गजब है यार, ये क्या है भाई। तो इतना छोटा सा फेयर है, थोड़ा सा इस एरिया को घेर के रखे हैं और इसी में एक फेयर बना दिए और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और प्लस स्नो की जो वो ग्राउंड है ना वो भी बना दिए हैं स्नो स्केटिंग के लिए, तो वो गजब का लग रहा है यार। माहौल गजब का सुंदर सा है, देखो पूरा लाइटिंग वगैरह से। यहाँ पे मानो क्रिसमस ख़त्म ही नहीं हुआ है। सच कहूँ तो अच्छा भी लग रहा है और मेरी फट भी रही है। देखो छोटे छोटे दुकान वगैरह लगाए हुए हैं और कुछ माहौल इस तरह से है।